Hello everyone, how are you? In this video I will discuss law of variable proportion, which is very important topic in economics. ये 11th 12th CA फाउंडेशन ग्रेजुएशन के किसी भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन के इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। ये काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को पॉज करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Subscribed? Okay. So let's start with our topic. As you can see, I will discuss this topic in two parts. In this part 1, I will discuss law of variable proportion. जो MBA फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है उसमें आपका सिलेबस का हेडिंग दे रखा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न। ठीक है, मीन्स हम इस टॉपिक को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं इसको, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। मीन्स लॉज ऑफ रिटर्न्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आपको प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। हम नॉर्मली बोलते हैं प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाई इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट्स। ठीक है, कुछ इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना प्रोडक्शन है। ठीक है, द प्राइमरी एम ऑफ ईच, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो हम एक वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उनका एक मेन एम क्या होता है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव में भी हम एक वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें काफ़ी उनके अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही हमेशा एक एम नहीं होता है। Means a production function is a relation between the firm's input of its resources and its outputs of goods and services per unit of time. ठीक है, हम यहाँ पे आप देख सकते हो इट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द फैक्टर इनपुट एंड द आउटपुट। अब फैक्टर इनपुट्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं आपकी, लाइक रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, और आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी फ्यूल्स भी हम इसमें पार्ट लेते हैं। और आउटपुट में हम इसमें बात करें तो आपका डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की फॉर्म में डील करते हो। ठीक है, एंड ऑन द टर्म प्रोडक्शन मींस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, लेकिन हम यहाँ पे मीनिंग अपना पर्टिकुलर बात करें तो हम कुछ इनपुट्स को कुछ आउटपुट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन वी आर इन्वॉल्विंग इन अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। मींस प्रोडक्शन आप इसको एक फंक्शन में डिफाइन करना चाहो दैट क्यू आउटपुट जो हम करें इज़ अ फंक्शन ऑफ ए बी सी। ए लाइक हमने जो अभी बात की हैं आपकी, कुछ भी हो सकते हैं वो आपके इनपुट्स जो हम अभी बात कर रहे थे आपके, उसमें हम लेते थे लेबर, मटेरियल, कैपिटल, फ्यूल, जो भी हैं आपकी, उनको हम कह रहे हैं इस फंक्शन ऑफ दीज इनपुट्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे लेते हैं दैट आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। के से भी डिनोट करते हो आप इसको और सी से भी डिनोट करते हो। ठीक है, मींस आउटपुट या प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर जो हम इस लॉ में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को आपके यहाँ पे फिक्स रखते हैं, कुछ को वेरिएबल रखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं एक बार वन बाय वन। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। जब भी आप स्केल वर्ड कहीं पे यूज़ करते हो, मींस आप यहाँ पे क्लियर कर लेना, मींस लॉन्ग रन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मींस प्रोडक्शन फंक्शंस को इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हम बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक को हम बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम इसमें बात करें पीरियड्स की, डिफरेंस किस बेस पे करें पीरियड्स की। मींस जो आपका शॉर्ट रन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये शॉर्ट रन एनालिसिस है, ये लॉन्ग रन एनालिसिस है। ठीक है, वेरिएबिलिटी ऑफ इनपुट्स, इसमें सिर्फ एक फैक्टर्स आपका वेरिएबल होता है, इसमें सभी फैक्टर्स वेरिएबल हैं। मींस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, नो फैक्टर इज़ फिक्स्ड। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोपोर्शन, इसमें हम वेरिएबल बात करते हैं, इसमें आपके फिक्स्ड हैं। रिलेशनशिप हम बात करें, हाउ आउटपुट रिएक्ट्स टू चेंजेस ऑफ वेरिएबल फंक्शन वाइल अदर इनपुट्स आर कीप्ट फिक्स्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं हाउ आउटपुट रिएक्ट्स टू टू प्रोपोर्शनेट चेंज। ठीक है, दोनों में कैपिटल और लेबर हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे।
दोनों को प्रोपोर्शनली चेंज करें तो आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा। जबकि हम लॉ ऑफ वेरिएबल में सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करके हम उसमें रिलेशन निकालते हैं। एक और डिफरेंस आपकी काफ़ी बुक्स में मिलता है दोनों के बीच में। यहाँ पे हम नॉर्मली मानते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर सिंपलिसिटी हम यहाँ पे इसको अज्यूम करते हैं। तो हमारे 3 मेन डिफरेंस हुए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। इसमें एक फैक्टर वेरिएबल है आपकी शॉर्ट रन में और इसमें सभी फैक्टर आपके वेरिएबल्स हैं। ये शॉर्ट रन एनालिसिस है आपका, ये लॉन्ग रन एनालिसिस है, ठीक है। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम इसके बिहाफ पे निकालते हैं, इसमें लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल निकालते हैं। स्केल जहाँ पे वर्ड आए तो हम लॉन्ग रन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं इस स्लाइड को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन की। इन शॉर्ट रन, ठीक है, सबसे पहले तो ये बात करो, ये शॉर्ट रन एनालिसिस है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन शॉर्ट रन लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द फैक्टर प्रोपोर्शन, ठीक है। हम यहाँ पे 2 बात कर रहे हैं दैट देयर आर 2 फैक्टर, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। तो हम बात करें कि लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके हम अपना वहाँ पे प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं। मीन्स एक फैक्टर यहाँ पे आपका फिक्स्ड है और एक फैक्टर आपका वेरिएबल है। फिक्स्ड आपका फैक्टर है कैपिटल और वेरिएबल फैक्टर है लेबर। दिस लॉ एग्जामिन द प्रोडक्शन फंक्शन विद वन फैक्टर वेरिएबल एंड कीपिंग द अदर फैक्टर क्वांटिटीज फिक्स्ड। मीन्स कैपिटल को यहाँ पे आपने फिक्स रखना है, जो भी आप यूनिट्स लोगे, या आप यहाँ पे लैंड ले सकते हो, ठीक है, कैपिटल ले सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और लेबर को हम यहाँ पे वेरिएबल रखेंगे। दिस लॉ एक्सप्लेन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन क्वांटिटीज़ ऑफ वन इनपुट वेरीड, मीन्स चेंज करते हो आप, कीपिंग अदर इनपुट कांस्टेंट। मीन्स हम लाइक बात करें, लैंड को यहाँ पे आप फिक्स रखो और लेबर की यूनिट्स को आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ करो, तो वहाँ पे आपके चेंजेस आएंगे आपके प्रोडक्शन में। इनिशियली आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स के नाम से जानेंगे स्टेज में। फिर वो कांस्टेंट रिटर्न पे आएगा, देन वो डिक्रीजिंग रिटर्न पे आएगा। मीन्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका क्या हुआ, शॉर्ट रन में एक फैक्टर को फिक्स रख के एक फैक्टर को आप चेंज करो तो इनिशियली आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, जो टोटल आउटपुट है फिर वो आपका कांस्टेंट स्टेज पे आएगा, देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। मीन्स उसके जो आपका प्रोपोर्शन है वो चेंजेस होते रहेंगे। नाउ विल डिस्कस द अजम्पशन ऑफ दिस लॉ। इन दिस फर्स्ट वन इज़ ओनली वन फैक्टर इज़ वेरिएबल एंड अदर आर हेल्ड टू बी कांस्टेंट, ठीक है, और सभी को आप कांस्टेंट मानोगे। मीन्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में सिर्फ एक फैक्टर आप वेरिएबल लेते हो। ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस। लाइक हम यहाँ पे लेबर की बात कर रहे हो आप, तो एक लेबर की कैपेसिटी दूसरे लेबर की कैपेसिटी यहाँ पे सेम आप लेके चलते हो। ऐसा ना हो कि एक लेबर की कैपेसिटी अलग है, दूसरे लेबर की कैपेसिटी अलग है, तीसरे की अलग है। मीन्स हम उन सभी यूनिट्स को हम होमोजीनियस मानते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आप चेंज करोगे तो आपका उसका इफेक्ट आता है प्रोडक्शन पे। जो आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी आप यूज़ करो इन कंपेयर टू योर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, तो उसका प्रोडक्शन पे इफेक्ट आता है। तो हम उसको फॉर सिंपलिसिटी हम उसको अज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा जब हम लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज़ करेंगे आउटपुट पे इफेक्ट देखने के लिए। इट इज़ पॉसिबल टू वेरी द प्रोपोर्शन इन डिफरेंट इनपुट्स आर कंबाइंड। मीन्स आप लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो विद सम फिक्स्ड फैक्टर दैट इज़ लैंड, ठीक है। आप जो भी आप ज़मीन का वहाँ पे आप बात कर रहे हो, 2 किले 4 किले या 4 एकड़ 3 एकड़, जी जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे आगे। यहाँ पे 3 आपके कंसेप्ट आएंगे। एक को हम बोलेंगे टीपी, जिसको आप बोलते हो टोटल प्रोडक्ट और टोटल आउटपुट, ठीक है। बच्चों को मैं सिंपली बोलता हूँ टोटल प्रदेश, ऐसा वैसे कोई प्रदेश नहीं है इंडिया में। और एक आएगा आपके आगे एमपी और एक आएगा एपी। इन तीनों कंसेप्ट को आप इजीली याद रख सकते हो। एमपी से मध्य प्रदेश बनता है वैसे, और एपी से आंध्र प्रदेश बनता है, लेकिन हम वैसे मजाक के तौर पे बात करते हैं इसमें। वैसे टीपी का यहाँ पे मीनिंग है टोटल प्रोडक्ट। मीन्स इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स उस टाइम पीरियड में आपने कितनी वॉल्यूम्स वहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं। और
इसको आप रेज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मींस लेबर को हम यहाँ पे चेंज करके टोटल प्रोडक्शन को वहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्शन की। एवरेज हम काफ़ी बार निकाल चुके हैं। टोटल प्रोडक्शन को क्वांटिटी से डिवाइड करो। लाइक हम बात करें 450 आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ और एवरेज आपकी आउटपुट है 5, तो एवरेज आपका कितना आया पर लेबर 90 यूनिट्स। ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन कैन बी नोन एज डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, उन्होंने कितनी वहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं विद वेरिएबल फैक्टर। थर्ड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट जो हम बात करते हैं, इट इज़ द आउटपुट डिराइव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन एडिशनल यूनिट विद वेरिएबल फैक्टर। मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट, हम इसका एक फार्मूला और निकालना है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट आपने निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। ठीक है। मीन्स द रेट एट विच टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। मीन्स एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ 1 यूनिट इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मान लो 2 यूनिट का आपका प्रोडक्शन 100 है, तीसरी यूनिट का आपका प्रोडक्शन जो हम लेबर की यूनिट ले रहे हैं उसका 40 है, तो तीसरी यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ? किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया? उसने वहाँ पे 40 यूनिट्स के इक्वल कंट्रीब्यूशन किया। तो ये 3 आपके कंसेप्ट हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, जो हम इस लॉ में यूज़ करेंगे। नाउ लुक दिस टेबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, और इस टेबल को ईज़िली आप बना सकते हो, इसमें कोई क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कॉलम में हमने लिया है यूनिट्स ऑफ लैंड, जो हम फिक्स फैक्टर ले रहे हैं 4 4 4 4 2 भी ले सकते हो आप, यहाँ पे 6 भी ले सकते हो। इट विल रिमेन कांस्टेंट, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम किस लॉ की बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और हम सेकंड कॉलम में ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ लेबर, इनको भी आप इजीली काउंटिंग है ये 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12, जहाँ तक भी आपने लेना, हमने 9 तक लिए हैं। ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। अब हमने 3 जो पीछे कंसेप्ट बात किए हैं, एक हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे टोटल प्रोडक्शन, एक मार्जिनल प्रोडक्शन और एक एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी आप बोलते हो। हम स्टार्ट करेंगे इसको मार्जिनल प्रोडक्ट से, एमपी से। इसको आप एमपी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, इसको आप एपी बोलते हो एवरेज प्रोडक्ट, और इसको टीपी बोलते हो, एज आई सेड इन माय प्रीवियस स्लाइड। ठीक है। हम 3 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, आप किसी से भी फिगर से स्टार्ट कर सकते हो, कोई 3 ज़रूरी नहीं है। हम छोटे फिगर इस वजह से ले रहे हैं तो आपको ईजिली याद रहे। आप 6 से स्टार्ट कर लो, 10 से स्टार्ट कर लो, बट 3 फिगर है, आप इसको ईजिली याद रख सकते हो, क्योंकि हिंदू धर्म में 3 देवता आपके मेन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ईजिली आप इस फिगर को याद रख सकते हो। 3 से स्टार्ट करके हम इसमें बात कर रहे हैं 4 5 5 मीन्स 5 पांडवों पे आपने रुकना है। ये भी हमारे एक धर्म ग्रंथों में इम्पोर्टेंट आपके कैरेक्टर रहे हैं 5 पांडव। तो 3 4 5, अब 5 से आगे नहीं बढ़ना है। 5 के बाद आपने रिवर्स काउंटिंग शुरू करनी है, 4 3 2 1 0 -1 10, यहाँ पे आप लोगे तो -2, 11 ले रखा है तो -3। ठीक है। मीन्स 3 4 5। अब आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट यूनिट का कितना टोटल कितना हुआ? फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन है 3, तो फर्स्ट का भी 3 ही होगा। सेकंड का है 4, फर्स्ट का था 3, सेकंड का है 4, तो दोनों को मिलाओगे आप, दोनों को मिलाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर उसमें नेक्स्ट यूनिट का मिला दो, 7 + 5 12, फिर नेक्स्ट यूनिट का मिला दो, 12 + 4 16, फिर नेक्स्ट यूनिट का मिला दो, 16 + 3 19, फिर नेक्स्ट यूनिट का। ऐसे ही आप निकाल सकते हो टोटल प्रोडक्ट को। और एवरेज प्रोडक्शन निकालना इजी है, क्योंकि एवरेज एपी हमने कैसे निकाला था? टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर आउटपुट, जो आपकी लेबर से हम यहाँ पे डिवाइड करें। 3 को डिवाइड करो 1 से, 3 ही आएगा। 7 को डिवाइड किया 2 से, तो आपका 3.5। लेट मी क्लियर दिस स्लाइड 1 नाउ। इसको डिवाइड करो आप 12 को 3 से 4। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं एक रिलेशन बताना चाह रहा हूँ टेबल में, जो कि हम ग्राफ में भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसको ध्यान से समझना। इस पूरी टेबल को हम अब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं टोटल आउटपुट, जब यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ से लो आप इसको एक बार, इसको भी रेज करते हैं। जब
ये भी आपका 22 है, ये भी 22 है, जो नेक्स्ट 22 है ये हाईएस्ट फिगर है आपका। तो यहाँ तक ठीक है, मींस जब टोटल प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम है तो उस स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो है, एक ये इम्पोर्टेंट फिगर है। और जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग स्टार्ट होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन आपका नेगेटिव है। और एक ये वाला आपकी स्टेज है यहाँ पे जब आपके टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। मींस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। इसको हम बोलेंगे स्टेज 1, इसको हम बोलेंगे स्टेज 2 और इसको हम बोलेंगे स्टेज 3। मींस आप रिलेशन निकालो टीपी, एमपी एंड एपी में, तो आपकी फर्स्ट स्टेज कहाँ पे फिनिश हो रही है, स्टार्टिंग से लेके ओरिजिन से लेके जब तक कि आपका टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल ना हो जाएं। और फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज कहाँ पे आपकी एंड होगी, जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है और मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो है। और थर्ड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होगी, जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग स्टार्ट होता है। लेट्स डिस्कस इट विद ग्राफ। आप ये इजीली ग्राफ बना सकते हो, एक ही प्रोपोर्शन में लेना जैसे हम ग्राफ बनाते हैं नॉर्मली। इसके नीचे ही हम सेकंड ग्राफ बनाएंगे। इस पे ये वाला जो स्केल है, ये वाला स्केल आप इक्वल रखना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एमपी एपी दोनों निकालोगे और यहाँ पे हमने टोटल प्रोडक्शन निकालना है। तो आप इसको ईज़िली आप बना सकते हो, क्लास में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमने ऊपर वाले ग्राफ में हम बात कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन की और नीचे वाले ग्राफ में हम बात कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन की, ठीक है। और हमने नीचे लिया है यूनिट्स ऑफ लेबर। पीछे हमने टेबल में देखा था टोटल यूनिट्स ऑफ आपकी लेबर कितनी थी, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इसको ड्रॉ करोगे लाइक हम पिछले वाली टेबल में बात करें। फर्स्ट यूनिट से हम इसमें हमने जो लिया था फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर पे 3, सेकंड पे कितना था हमारा, फर्स्ट पे था आपका 3, सेकंड पे 7। ऐसे ही आप ग्राफ वहाँ पे हम आगे निकालेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। फर्स्ट पे यहाँ पे आप 3 3 का स्केल ले सकते हो, वाई एक्सिस पे 4 4 का ले सकते हो। आप जो सिंपल आप ग्राफ बनाओगे उसकी शेप ये आएगी। देखो हमने फर्स्ट स्टेज ये बात की थी जब आपका टोटल एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है ओरिजिन से लेके यहाँ तक। सेकंड स्टेज कहाँ पे तक है आपकी, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे आपका ज़ीरो है। जब ये टीपी माइनस आपका डिक्रीजिंग स्टार्ट होता है तब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, यहाँ पे माइनस में आ जाता है। मींस यहाँ पे आपका दो इम्पोर्टेंट रिलेशन निकले हैं। जब आपके एपी और एमपी इक्वल हैं तब आपकी फर्स्ट स्टेज वहाँ पे एंड हो रही है, और जब टोटल प्रोडक्ट आपका यहाँ पे मैक्सिमम है और मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो है तब यहाँ पे आपकी सेकंड स्टेज यहाँ पे फिनिश हो रही है। तीनों स्टेज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टेज हम इसको वैसे नेक्स्ट इसमें यहाँ पे दिखाएंगे जो कि हम पीछे वाले डायग्राम से ही क्लियर करेंगे। एक को हम बोलेंगे स्टेज 1 को हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2 को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और स्टेज 3 को बोलते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। और हमें फिर तीनों स्टेज को डिस्कस करके यहाँ पे डिस्कस करना है कि एक रैशनल प्रोड्यूसर है वो किस स्टेज में यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। आई विल डिस्कस विद द कर्व सो दैट कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजी लगे। फर्स्ट स्टेज हम जिसको बोलते हैं, इन दिस फर्स्ट स्टेज एवरेज प्रोडक्ट रीचेज द मैक्सिमम एंड इक्वल्स द मार्जिनल प्रोडक्ट। जो हमने यहाँ पे बात की है, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, ये वाला जो हमारा कर्व है। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेज की हम बात कर रहे हैं जब हमने यहाँ पे 4 यूनिट्स ऑफ लेबर यहाँ पे एम्प्लॉय किए हैं, आप टेबल में भी देखोगे। तो इन दिस स्टेज टोटल आउटपुट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पे जो है ये टोटल आउटपुट बढ़ रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड द टोटल प्रोडक्ट कर्व ऑल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली। दिस स्टेज रिलेट्स टू इंक्रीजिंग एवरेज रिटर्न जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको दिखाया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न इन दिस फर्स्ट स्टेज इज़ दैट इन द बिगनिंग वाई दिस हैपन कॉज फिक्स्ड फैक्टर आर लार्जर इन क्वांटिटी देन द वेरिएबल फैक्टर। जो फिक्स्ड फैक्टर है आपके पास वो ज़्यादा मात्रा में है और आपके जो वेरिएबल फैक्टर जो लेबर है वो उतना प्रोपोर्शन में नहीं है। तो जब आप वेरिएबल फैक्टर को वहाँ पे इंक्रीज़ करते हो तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन को आप वहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे, और उसकी वजह से जो आपकी स्पेशलाइजेशन है या डिवीज़न ऑफ लेबर जिसको आप बोलते हो,
ठीक है, वो पॉसिबल है और उसकी वजह से आपका क्या होता है वहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है रैपिडली। सेकेंड स्टेज की हम बात करें यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज गोज़ फ्रॉम द पॉइंट वेयर द एवरेज आउटपुट इज़ मैक्सिमम टू द पॉइंट वेयर द मार्जिनल आउटपुट इज़ ज़ीरो। ठीक है, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब तक मार्जिनल आउटपुट आपका ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक सेकेंड स्टेज रहती है। इफ द फर्म इंक्रीज स्टिल फर्दर द क्वांटिटीज़ ऑफ द वेरिएबल इनपुट्स, आप लेबर्स की वहाँ पे बढ़ाते जाते हो, टोटल आउटपुट इंक्रीजेज, वो बढ़ता तो है बट वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड स्टेज की बात करें। इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, जो हम बात कर रहे हैं स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, ये थर्ड स्टेज में है एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। तो आप ग्राफ के थ्रू बात करो या टेबल के थ्रू बात करो, दोनों में रिलेशन वही निकलता है। हम पीछे मैं टेबल में आपको दिखाऊं तो हमने रिलेशन यहाँ पे यही निकाला था। ये मैंने बैक की है स्लाइड, आपकी यहाँ पे इरेज करके मैं दिखाता हूँ। जो हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो है। ठीक है, ये वाला। अब यही बात हमने ग्राफ से यहाँ पे क्लियर की है आपको। मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे इसको, स्लाइड को। जब आपका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका ज़ीरो है। तो ये रिलेशन आपका ग्राफ के थ्रू भी आना चाहिए और यही रिलेशन आपका आपके टेबल के थ्रू भी सेम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एक पोर्शन की और हम इसमें डिस्कस करूँगा मैं अभी, कॉजेज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या क्या कॉजेज़ हैं? देखो, ये दो स्टार्टिंग वाले कॉजेज़ इंक्रीजिंग रिटर्न से रिलेटेड हैं, दो लास्ट वाले ये कॉजेज़ आपके डिक्रीजिंग रिटर्न से रिलेट हैं। फर्स्ट कॉज है इस लॉ के लिए इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर मीन्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी एम्प्लॉयड, है ना। कुछ तो चाहिए, चाहे आप मशीनरी की बात करो या आप खेती की बात करो, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट। तो मीन्स इंडिविजुअल जो आपकी फैक्टर्स हैं उसके साथ एक वेरिएबल फैक्टर्स को आप बढ़ाओगे, फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे तो इनिशियली जो आपका प्रोडक्ट है वो तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, जो टोटल आउटपुट है, तो उसकी वजह से हमारा ये लॉ आपका एप्लीकेबल है। एक हम इसमें बात करते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, मीन्स ड्यू टू डिवीज़न ऑफ लेबर हायर रेट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इज़ पॉसिबल, मीन्स जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। थर्ड हम इसमें बात करें इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। आप डिमिनिशिंग रिटर्न का मेन इन्होंने इसमें कारण बताया है कि आप एक अप्रोप्रिएट रेशियो तक ही उनको कंबाइन कर सकते हो, उसके बाद जो मार्जिनल रिटर्न है वेरिएबल फैक्टर का वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। एक हम इसमें बात करते हैं चेंज इन फैक्टर रेशियो, मीन्स आप फैक्टर रेशियो को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के बाद आप इंक्रीज़ करते हो तो उसमें जो आपका रिजल्ट्स होगा फिक्स्ड फैक्टर रिलेटिवली लेस यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज़ यूज्ड, means additional unit of variable factor has to produce with the help of relatively less unit of fixed factor। तो उसकी वजह से जो आपका मार्जिनल जो रिटर्न्स है वेरिएबल फैक्टर्स का वो गिरना शुरू हो जाता है, डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टेक प्लेस। ठीक है, दो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक नेक्स्ट जो हम वीडियो में बात करेंगे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सेम लॉ को 3 स्टेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिवाइड किया है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय इंक्रीजिंग रिटर्न एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस लॉ, या डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में पूछा जाता है। कांस्टेंट के बारे में एग्जामिनर कम पूछता है। तो मेनली तो आपका जो हमने ये लॉ अभी डिस्कस किया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, उसके अजम्पशन क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, टेबल के थ्रू और ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हो। बट ये भी आपको आपके साथ में आना चाहिए कहीं क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सेम लॉ को थोड़ा सा डिफरेंट वे में वहाँ पे डिस्कस किया है, तो हम वो भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। इन सेकेंड पार्ट एज आई सेड आई विल डिस्कस द सेम लॉ अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड आई विल डिस्कस द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपके एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है एंड हेल्प मी आउट टू ग्रो माई चैनल एंड यू कैन शेयर माई वीडियोज़ टू योर नियर एंड डियर। If you want to ask any question regarding this topic, you can ask in my comment box. I will try to give answer as soon